प्यारे बच्चों, आज हम जो कल पढ़ाए थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें भी असर्टिव सेंटेंस, उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। देखो, ये थोड़ा सा छोटा सा प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया है। सबसे पहले हम प्रोनाउन के बारे में विचार करेंगे और 5वें नंबर को देखते हैं। पहले प्रोनाउन में परिवर्तन मैंने बताया था। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय दो वाक्य होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। तो मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन बदलना है। अगर नाउन आ जाता है, यानी कोई नाम आ जाता है, तो वो नहीं बदलना है, केवल प्रोनाउन बदलनी है। और प्रोनाउन में बदलने के नियम मैंने बताए थे कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के हिसाब से बदलता है, और सेकंड पर्सन का है तो वो कर्म के हिसाब से बदलता है, और थर्ड पर्सन का है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो मैं प्रोनाउन की ही प्रैक्टिस कराता हूँ। पहले देखिए, नंबर 5 पर मीरा सेड टू मोहन, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टेड स्पीच में लंबा चौड़ा वाक्य है, लेकिन उसमें ये प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन की प्रैक्टिस के लिए पहले आया है हमारा ही। तो ही क्या है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये थर्ड पर्सन है, इसलिए ये यहाँ पर इसको मैंने किया है सॉल्व। मीरा टोल्ड मोहन दैट। अब ही को, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो ही रहेगा यहाँ। अब आता है दूसरा सी, तो सी भी सी रहेगा क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन है। अब आता है माई, तो माई फर्स्ट पर्सन है, और माई रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के हिसाब से बदलेगा, और कर्ता कौन है, मीरा। तो मीरा यानी माई, माई क्या है, फर्स्ट पर्सन का संबंध कारक है, पजेसिव किए जाए मान लो। तो मीरा, मीरा का क्या हो जाएगा, हर। तो यहाँ माई का हो जाएगा हर। अब आता है बी, तो बी भी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में भी ये बहुवचन है। तो मैंने बताया था कि वचन और कारक नहीं बदलेंगे, क्या बदलेगा, खाली पर्सन बदलेंगे। तो बी आया है मान लो, तो बी भी मीरा के हिसाब से होगा, लेकिन बी क्या है, बहुवचन है। तो मीरा का बहुवचन क्या होता है, सबका थर्ड पर्सन का बहुवचन होता है दे। तो बी करता है तो इसका आ जाएगा दे। यहाँ देखते जाओ, तो बी का हो गया दे। इस बात पर ध्यान रखना, ये बहुत सरल है कहने में। तो भाई फर्स्ट पर्सन कर्ता के हिसाब से, सेकंड पर्सन कर्म के हिसाब से, थर्ड पर्सन नो चेंज। लेकिन ये समझ में आ जाए ऐसी बात मैं बता रहा हूँ तुमको। अब आ गया देखिए आई। आई क्या है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी कर्ता के हिसाब से, मीरा के हिसाब से बदलेगा। तो मीरा का क्या हो जाएगा, ये आई क्या है, कर्ता कारक है, तो मीरा का कर्ता कारक क्या है, सी। तो ये हो जाएगा सी। अब आता है यू। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन कर्म के हिसाब से, और कर्म कौन है, मोहन। तो मोहन क्या है, मोहन है ही। अगर एक वचन है यू, मान लो आपको पता पड़ जाए, क्योंकि यू एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है, तो आ जाएगा मोहन का ही। और अगर यू बहुवचन में हो, मान लो आपको पता पड़ जाता है, तो उसका बहुवचन होगा वो दे। अब आता है दे, तो दे थर्ड पर्सन है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज, तो दे का दे ही रहेगा। अब आता है अस। अस क्या है, फर्स्ट पर्सन है लेकिन बहुवचन है, और कारक कौन सा है, कर्म कारक है, यानी ऑब्जेक्टिव कीजिए। तो इसका क्या आ जाएगा, अस का फर्स्ट पर्सन कर्ता के हिसाब से, और कर्ता मीरा है, तो मीरा का मतलब सी, लेकिन इसका बहुवचन दे, और दे का कर्म कारक दैम, तो अस का क्या होगा, दैम। ये ध्यान रखना। अब आता है मी, और मी भी फर्स्ट पर्सन है और कर्म कारक है, तो ये फर्स्ट पर्सन भी मीरा के हिसाब से, यानी फर्स्ट पर्सन कर्ता के हिसाब से। तो मीरा का क्या हो जाएगा, सी, और सी का कर्म कारक हर, तो मी का होगा हर। अब आता है योर। अब योर मान लो सेकंड पर्सन है, तो ये किसके हिसाब से, मोहन के हिसाब से बदलेगा, क्योंकि सेकंड पर्सन कर्म के हिसाब से बदलता है। तो योर का हो जाएगा मोहन का ही, और ही का, और क्या है, संबंध कारक, तो ही का संबंध कारक हेजो, हेजो। और अगर ये योर बहुवचन में हो तो इसका हो जाएगा देर, क्योंकि मोहन का संबंध कारक बहुवचन में देर होता है। अब आता है माई। अब माई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन कर्ता के हिसाब से मीरा, और मीरा का माई क्या है, संबंध कारक। ये तो पहले बता दिया है मैंने, चलो दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। माई संबंध कारक है, तो मीरा का हो जाएगा हर। अब आता है आवर। अब आवर का क्या होगा, आवर भी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन में लेकिन बहुवचन है, तो मीरा का
क्या हो जाएगा सी, और सी का संबंध कारक हर, लेकिन इसका बहुवचन है ये देखना बहुवचन है आवर, आवर बहुवचन है तो इसका मतलब दे, मीरा का क्या हो जाएगा बहुवचन दे, और दे का देयर, तो आवर का होगा देयर। अब आता है देम, तो देम क्या है थर्ड पर्सन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो देम का देम। इस तरह से प्रोनाउन में परिवर्तन होंगे, प्रोनाउन में परिवर्तन होगा, नाउन में परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच में नाम आ जाता है यानी वो नाउन है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अब आते हैं हम नंबर 1 पर। मीरा सेड टू हर ब्रदर, मीरा सेड टू हर ब्रदर, और इन्वर्टेड कॉमन बंद है आई एम गोइंग टू योर स्कूल नाउ। अब हमें ये देख लिया कि भाई ये एसर्टिव वाक्य यानी सिंपल वाक्य, सिंपल प्लस नेगेटिव को एसर्टिव कहते हैं। तो इसके नियम क्या हैं, सेड टू को टोल्ड बना देंगे, तो मीरा टोल्ड हर ब्रदर। अब कंजक्शन दैट लग जाएगा। अब आएगा प्रोनाउन में परिवर्तन, तो प्रोनाउन क्या है आई मैंने बता दिया किसके हिसाब से, मीरा के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन है आई तो कर्ता के हिसाब से, और मीरा है तो इसका हो जाएगा सी। अब टेंस में परिवर्तन होगा, आई एम गोइंग टू यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो ये पास्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा, तो सी वाज गोइंग टू। अब आता है दूसरा प्रोनाउन योर। अब योर क्या है सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन हर ब्रदर, ब्रदर मतलब भाई है उसका, तो इसका मतलब होता है ही, और ही का हो जाएगा संबंध कारक है योर, तो हिज ये आ जाएगा, योर का हो जाएगा हिज। स्कूल अब नाव का हो जाएगा देन। तो इस तरह से ये बनाएंगे। अब देखिए दूसरा, माई फादर सेड टू मी, माई फादर सेड टू मी आई गेव यू ए न्यू बुक यस्टरडे, तो माई फादर टोल्ड मी, कोई भी एसर्टिव होगा तो सेड टू का टोल्ड हो जाता है। अब दैट कंजक्शन लगता है, ये जानते हैं तुम। अब आएगा प्रोनाउन आई, आई का मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन है कर्ता के हिसाब से, कर्ता कौन है माई फादर, तो माई फादर का क्या हो गया ही। और फिर टेंस में परिवर्तन, गेव पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, हैड गिवन, आई गेव, गेव का हो जाएगा हैड गिवन। अब आता है यू, यू क्या है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन कर्म के हिसाब से, कर्म कौन है मी, और मी का हो जाएगा मी, क्योंकि ये क्या है कर्म कारक है, तो मी का मी हो जाएगा, क्योंकि यू जो सेकंड पर्सन है में कर्म के हिसाब से बदलेगा, कर्म है मी तो हो जाएगा मी। अब आता है ये न्यू बुक, तो ये न्यू बुक लिख जाएगा। अब यस्टरडे का द डे बिफोर, या फिर द प्रीवियस डे, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब तीसरा आता है, अब देखिए ये मतलब हमने रिपोर्टेड स्पीच पहले लिख दी है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लिखी है, तो यू विल हैव टू ईट योर, यू विल हैव टू फोर बनानाज टुमारो, यू विल हैव टू ये फर्स्ट पर्सन फर्स्ट फॉर्म वाला है, और ये रिपोर्टेड स्पीच उसमें पहले लिखी हुई है, और रिपोर्टिंग वर्ब राधा सेड टू हर फादर बाद में लिखी हुई है। तो इससे कोई बात नहीं है, हम इसको पहले लिख देते हैं, जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। तो राधा टोल्ड हर फादर दैट कंजक्शन। अब यू आता है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन कर्म के हिसाब से, कर्म कौन है हर फादर, हर फादर माने राधा सेड टू हर फादर, तो फादर का मतलब क्या है उसके पिताजी लड़का है, तो ये हो जाएगा ही, क्या आएगा यहाँ ही आएगा ये ही। अब टेंस कौन सा है विल हैव टू, यानी विल हैव टू फर्स्ट फॉर्म वाला है, तो विल की हो जाएगी बुड, तो हो जाएगा बुड हैव टू। ईट फोर बनानाज, अब इसमें टूमोरो, टूमोरो को हो जाएगा द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। अब आता है चौथा, सोहन सेड टू मी यू कैन नॉट ईट माई एप्पल्स, यू कैन नॉट ईट है, ईट नहीं लिखा है इसमें, यू कैन नॉट एप्पल्स नाउ, तुम मेरी, यू कैन नॉट ईट है ये यहाँ, ईट माई एप्पल्स नाउ, यू कैन नॉट ईट माई एप्पल्स नाउ। अब इसका ऐसे हो जाएगा, सो वन टोल्ड मी दैट, अब यू क्या है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से कर्म के हिसाब से, कर्म कौन है मी यानी फर्स्ट पर्सन का है,
तो यू का क्या हो जाएगा आई, और कैन नॉट का हो जाएगा कुड नॉट ईट, और माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कर्ता के हिसाब से सोवन का मतलब ही का मतलब हिज, एप्पल्स नाउ का देन। तो ये इस तरह से हम याद करेंगे, ये प्रैक्टिस है, सेट है प्रैक्टिस का। अब आगे कल हम इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, इसी तरह सीखें। धन्यवाद।